ठीक है, तुम चालू करो। हो गया चालू? चालू। चलो लगाओ जी, हेडिंग लगाओ। आज तुम्हारा जो चैप्टर है उसका नाम है ग्रीटिंग एंड सैल्यूटेशन। हेडिंग लगाओ। तो आज आपका कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है, 6वां दिन है आज। हाँ सुनिए, ये क्या लिखा है? ग्रीटिंग। और ये क्या लिखा है? सैल्यूटेशन। देखिए ग्रीटिंग वर्ड आया कहां से, पहले ये देख लो। ग्रीटिंग वर्ड आया है ग्रीट वर्ड से। कहां से आया है? थोड़ा सब लोग बोलते रहिए, ग्रीटिंग वर्ड कहां से आया है? ग्रीट वर्ड से आया है। ग्रीट का मतलब क्या होता है? ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार करना। क्या होता है? नमस्कार करना। आप बोलिए नमस्कार करना, नमस्ते करना, जय राम, पा लगी, गोड़ लगी, जितना भी है, ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम, महादेव, हर हर महादेव, है ना, ये सभी क्या है? ये ग्रीट में आते हैं। ठीक, पहला वर्ड समझ में आ गया? ग्रीट कहां से आया? अब देखिए सैल्यूटेशन कहां से आया? सैल्यूटेशन जो वर्ड है वो सैल्यूट से आया। कहां से आया है? कभी भी पुलिस वाले किसी को नमस्ते आप तक बोले हैं क्या? नहीं। पुलिस वाले क्या मारते हैं? सैल्यूट मारते हैं। ठीक है, वो अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं? नमस्ते कर रहे हैं। अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं? नमस्ते कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए सैल्यूटेशन कहां से आया? सैल्यूट वर्ड से। ठीक है, और ग्रीटिंग वर्ड कहां से आया? ग्रीट वर्ड से। ठीक है ना। अब देखिए ग्रीट वर्ड में कैसे नमस्ते पहले होता था। अभी जब से मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन, तब से ये थोड़ा सिस्टम खत्म हो गया। ग्रीटिंग कार्ड का नाम सुने हो कि नहीं? जी हाँ, ग्रीटिंग कार्ड सुने हो ना। देखिए ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है पहले वो समझिए। ग्रीटिंग कार्ड बहुत लेन देन किए हो कि नहीं? देखो एक इस तरह का ग्रीटिंग कार्ड होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या करना होता है, एक पेज व्हाइट देता अंदर रहता है ना, ग्रीटिंग कार्ड में एक पेज व्हाइट अंदर रहता है, तो उसके अंदर लिखा जाता है जो मर्जी वो लिखो। जैसे ही लिख के तैयार होता है, इसको लिफाफा में डालते हैं तो ये ग्रीटिंग कार्ड बन के पूरा तरह से तैयार हो जाता है। ठीक, अब एक हाथ से दूसरे हाथ में जैसे ही ग्रीटिंग कार्ड पहुंचेगा नमस्कार हो जाएगा। समझ में आया? ये नमस्कार पहले के जमाने में होता था, अभी भी हो रहा है। समझिए ग्रीटिंग कार्ड एक हाथ से दूसरे हाथ में जब जाता है तो नमस्ते हो जाता है बिना बोले। वो बोलते हैं अनौपचारिक तरीके से। कैसे तरीका है? अनौपचारिक तरीके से नमस्कार तो कर दिए, अब नमस्कार करने के बाद जो कहना है वो इसके अंदर लिखा है, तभी ना इसके अंदर व्हाइट पेज होता है। अब देखिए ये मान लीजिए व्हाइट पेज है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा। जैसे मान लो प्रिय कस्तूरबा। कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी। ठीक है, यहाँ डाट 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 है, यहाँ जो मर्जी वो लिखो, जी जाऊंगा, मर जाऊंगा। ठीक है, यहाँ लास्ट में कोटेशन में क्या लिखते हैं? तुम्हारा तुम्हारा बापू। बापू माने बाप नहीं, बापू टाइटिल है गांधी जी की। ठीक है, अब सुनो, ये ग्रीटिंग कार्ड लिख के पूरा तैयार हो गया ना। अब ये नमस्कार करने के लिए तैयार है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जैसे जाएगा, समझो कि सामने वाला आपको नमस्ते बोला है, लेकिन इनफॉर्मल तरीका से बोला है। क्लियर हो गया? अब आप लिखिए, अब आप सुनिए, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन समझ में आ गया। अब थोड़ा सा लिखिए तब और समझ में आएगा। लिखिए देयर आर, लिखिए देयर आर, THERE, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, TWO types, there are two types of greeting and salutation. Greeting and salutation. ये बताइए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? देखिए नंबर 1 लगाइए, लिखिए फॉर्मल, और दूसरा लिखिए इनफॉर्मल। पहला क्या है? फॉर्मल, दूसरा क्या है? इनफॉर्मल।
फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, क्या होता, और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कौन कौन सा, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। चलिए अब थोड़ा बातों को आप समझिए, फॉर्मल क्या है और इनफॉर्मल क्या है। जब आप कोई लैंग्वेज घर से बाहर निकल के किसी ऑफिस वगैरह में, किसी कंपनी फर्म में, या कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भाषा आप प्रयोग करते हैं उसी को फॉर्मल लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। जो कपड़ा आप पहन के स्कूल कॉलेज कोचिंग यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं कंपनी में, वो कपड़ा आपका फॉर्मल कपड़ा है, ठीक, क्लियर हो गया। घर पे जो कपड़ा आप पहनते हैं वो इनफॉर्मल में आ जाता है। घर पे जो आप बोली बोलते हैं वो इनफॉर्मल में होता है। जब घर से बाहर निकल के जाते हैं तो कपड़ा चेंज करते हैं कि नहीं, लैंग्वेज को भी सुधारते हैं। घर पे तो आप बोलते हैं मायगे तेरी बतवा दिए, क्या आप ऑफिस में जाके ऐसे ही बोलेंगे, नहीं, क्योंकि घर आपका इनफॉर्मल था तो इनफॉर्मल लैंग्वेज वहां पे चल जाएगी। लेकिन अब ऑफिस में जाके हमके एडमिशन करावे क्या, ऐसे कोई बोलेगा क्या, नहीं, क्या बोलेगा, वो फॉर्मल लैंग्वेज में बोलेगा ना। देखिए इसको आप हेडिंग करेंगे, नंबर 1 लगा के फॉर्मल को हेडिंग करिए, नंबर 1 में लिख के फॉर्मल में हेडिंग करिए, हो गया। लिखिए इसका प्रयोग, फॉर्मल वाले में लिखिए, इसका प्रयोग छोटे तथा बड़ों के बीच, इसका प्रयोग छोटे तथा बड़ों के बीच प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल भाषा का प्रयोग कहां करते हैं, छोटे तथा बड़ों के बीच प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल में जो आप नमस्ते करते हैं, क्योंकि नमस्कार ही चल रहा है चैप्टर ना, जो आपका फॉर्मल में नमस्ते चलता है, हेलो हाँ सुनिए, फॉर्मल चल रहा है ना, फॉर्मल का प्रयोग कहां करते हैं, छोटे तथा बड़ों के बीच इसका प्रयोग करते हैं, किसका, फॉर्मल का। ये बताइए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन का मतलब क्या है, नमस्कार, नमस्ते, जय राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ठीक है। अब ये बताइए ये कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल है। आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, फॉर्मल पढ़ने वाले, ठीक है। उसमें लिखिए नंबर 1, फॉर्मल में लिखिए नंबर 1, फॉर्मल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, छोटे तथा बड़ों के बीच इसका प्रयोग करते हैं। लिखिए नंबर 1 में रात के 12 बजे से, लिखिए रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक ये बोलते हैं क्या, गुड मॉर्निंग। रात के 12 बजने के बाद एक नई सुबह होती है, ठीक, कहीं कहीं दिन होता है, कहीं कहीं रात होता है। तो 12 बजे के बाद ऐसा माना जाता है कि दिन, दिनांक, समय, मौसम, महीना सब बदल जाता है। हाँ कब, 12 बजे के बाद, ठीक है, वहीं से गुड मॉर्निंग शुरू हो जाती है। अगर रात में 1 बजे आपका कॉल आ गया तो आप उठाएंगे तो गुड नाइट मत बोल दीजिएगा, क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, क्या बोलेंगे, और रात को 2 बजे फोन आया तभी भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे, और 12:30 बजे गुड मॉर्निंग, समझ में आया। 12 बजे के बाद रात को एक नई सुबह की शुरुआत होती है। अब 12 बजे के बाद जैसे ही 1-2 मिनट होता है, दिन दिनांक सब बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है। चलिए लिखिए गुड मॉर्निंग का प्रयोग कब से कब तक, 12 के बाद, हाँ रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक। लिखिए नंबर 2, ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे मतलब जब एकदम राइट 12 बजेगा, लिखिए बराबर का निशान देखिए, गुड नून,
गुड नून। ठीक 12 बजे है राइट टाइम हो गया। लिखिए नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में लिखिए दोपहर 12 बजे से, नंबर थर्ड में लिखिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लिखिए गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कल से आप लोग इसका पालन करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड नून सर, गुड आफ्टरनून सर। 12 बजे के बाद जब जाता तब आफ्टरनून हो जाता। चलिए गुड आफ्टरनून हो गया। नंबर लगा लीजिए, नंबर 4 करिए। शाम 4 बजे से, शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक, शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक लिखिए गुड इवनिंग। हो गया। अब मन में सवाल जो पैदा हो रहा है वो हम बता दे रहे हैं आपको। मन में तुम्हारे ये सवाल पैदा हो रहा है कि 12 से 12 तो लिखवा दिए लेकिन गुड नाइट कहीं नहीं लिखवाएं। ऐसा तो सवाल है ना। ये मिलते समय गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मिलते समय गुड नून, मिलते समय गुड आफ्टरनून और मिलते समय ही गुड इवनिंग बोलते हैं। न कि कोई आपसे रात में मिले आप कहिए गुड नाइट। ये क्या, ये सब मिलते समय का है ना, इसमें गुड नाइट कोई मतलब है क्या? ठीक है। देखिए अब आप नंबर 5 पे लिखेंगे। नंबर 5 पे लिखिए रात में किसी समय, देखिए नंबर 5 में लिखिए रात में किसी समय विदा लेते समय। रात में किसी समय विदा लेते समय। कब विदा लेंगे? रात में, जब अंधेरा हो जाता है उस दौरान अगर आप विदा लेते हैं तब आप क्या बोलेंगे? लिखिए गुड नाइट, NIGHT, गुड नाइट। हो गया। एक और नया चल रहा है, फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करें। ये लिखा है स्वीट, ये लिखा है ड्रीम्स, है ना, स्वीट ड्रीम। ये बताओ चल रहा है कि नहीं नया में? स्वीट ड्रीम बताओ। सब लोग बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं। अरे कभी कभी तो सोचते हो कि रोज गुड नाइट बोलता हूँ, आज कुछ नया बोलता हूँ तो स्वीट ड्रीम लिख देते हैं। ठीक। अब सुनिए उसके पहले थोड़ा देखिए गुड नाइट हमको लिखने में देखिए कितना मिनट लग रहा। ये गुड लिख दिया NIGHT, कितना सेकंड लगा होगा? गुड नाइट लिखने में हमको कितना सेकंड लगा? 5, 6, 10 सेकंड लगा होगा, ज्यादा ज्यादा, यही ना। अब बताओ कलाकारी देखो, गुड नाइट की जगह लोग लिखते हैं GN, 60 कर। अब सुनो, गुड नाइट लिखने में लगा हमको 6 सेकंड, GN लिखने में हमको लगा 2 सेकंड। अब बताओ जीवन के 4 सेकंड बचा के कर क्या रहे हो? ये पूछता है भारत, है ना। जवाब चाहिए कि बताओ 4 सेकंड अपने जीवन के बचा के किए क्या हो अब तक? ठीक है, ये इस पे विचार करना। तो सुनो, स्वीट ड्रीम आप लोग आज तक जिसको भी बोले हैं, अब आज के बाद मत बोलना। स्वीट ड्रीम का गलत इफेक्ट जाता है। पहले समझो इसको बोलते किसको है। देखिए दुनिया में वर्ड बहुत से हैं, जब तक आप अज्ञान में हैं तब तक आप कुछ भी बोल देते हैं। स्वीट ड्रीम उसको बोला जाता है जो आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, यानी कि जिससे आपका शादी विवाह होने वाला है, मतलब जिससे आप शादी करने जा रहे हैं। आपने जिसको भी बोल दिया स्वीट ड्रीम तो समझिए आपको उससे शादी करनी पड़ेगी। ठीक। गुड नाइट आप सबको बोल सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन यार दोस्त मित्र सगा संबंधी नाते रिश्तेदार, किसी को भी गुड नाइट आप सबको बोल सकते हैं। लेकिन स्वीट ड्रीम सबको नहीं बोल सकते। ये किसी पर्टिकुलर एक विशेष के लिए है जिसको आप स्वीट ड्रीम बोल रहे हैं। मान के चलिए कि आपको उनसे शादी करना है या करना पड़ेगा, और शादी अगर नहीं करना है तो खिलवाड़ मत करिए किसी के जीवन के साथ। तब आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट। आज के बाद सोच समझ के स्वीट ड्रीम बोलना किसी को, ठीक है। चलिए
अब लिखिए, नंबर लगाइए, नंबर कितना है? 5 5 है ना? लगाइए नंबर 6। दिन में किसी समय विदा लेते समय, दिन में किसी समय विदा लेते समय, हो गया? दिन में किसी समय विदा लेते समय, देखिए आपको दिन में, जब रात में विदा लेते समय गुड नाइट बोल सकते हैं, लेकिन दिन में क्या बोलेंगे? अब नीचे नीचे आप लोग लिखिएगा, नंबरिंग मत लगाइएगा, लिखिए सी यू, बाय बाय, टाटा, और क्या बोल सकते हैं आप? सी यू अगेन, क्या बोल सकते हैं? सी यू अगेन, और आप बोल सकते हैं सी यू टुमारो, TOMORROW, सी यू टुमारो, गुड डे टू यू, गुड डे टू यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, फिर लिखिए हैव अ हैप्पी डे, ठीक है? और भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, हैव अ गुड डे, सब मिला जुला के वही है। इतनी चीजें आप बोल सकते हैं। जब आप दिन में विदा लेंगे तो आप प्रयोग करेंगे सी यू, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, सी यू टुमारो, गुड डे टू यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी डे, हैव अ गुड डे। इनमें से किसी एक का प्रयोग करना, सबका प्रयोग नहीं कर देना, नहीं तो सामने वाला बेहोश हो जाएगा कि हमको विदा कर रहा है कि बेच रहा है, हैं? इसमें से किसी एक का प्रयोग जो आपको अच्छा लगता है, या आप डेली बदल बदल के बोलिए। आज जब आपका क्लास ओवर होगा तो जब यहां से लोग जाएंगे तो इनमें से किसी एक का प्रयोग करके जाना है, ठीक है? चलिए ये बताइए, फार्मल का प्रयोग समझ में आया? फार्मल का प्रयोग किसके लिए? छोटे तथा बड़ों के लिए। इसमें जो नमस्ते नमस्कार करते हैं टाइम से देख के करते, ठीक? विदा लेते समय कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नियम है, जहां जहां डे लिखा हूं, देखो 1 2 3 4 4 जगह डे लिखा हूं ना, 12 बजे के पहले ये बोल सकते हैं आप। और जैसे ही 12 बज गया तो आप बोलेंगे गुड डे टू यू। अब कहां दिन रह गए, अब तो दोपहरिया चल रही है। आप शाम को किसी को ये मत बोलिएगा सर गुड डे टू यू, अब कहां डे है, अब तो रात आने वाली है ना। जब आप इतनी टाइम जाएंगे 4 साढ़े 4 बजे, है ना, तो अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएगी, शाम हो जाएगी, दिन नहीं बचा है। जब दिन नहीं बचा तो बताओ हैव अ नाइस डे बोल सकते हो क्या? नहीं, दिन ही नहीं है, अब कहां दिन है? आप 12 बजे के पहले बोलते हैं तो उसके बाद दिन होता है, कोई डाउट? ठीक है, आप तब तक इसमें से काम चला सकते हैं। चलिए मिटाएं। ये तो रहा आपका फॉर्मल। अब आपको समझना है इनफॉर्मल। लगाइए हेडिंग, इनफॉर्मल को हेडिंग कर लीजिए, INFORMAL, बराबर का निशान दे के लिख लेना। अनौपचारिक, एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है। इनफॉर्मल एक में है, ठीक है, नीचे से पाई नीचे सही कर लेना। अनौपचारिक हो गया। चलिए देखिए, औपचारिक में यानी कि फॉर्मल में टाइमिंग से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, ठीक है, ये टाइम से होता है। लेकिन इनफॉर्मल में जब आ जाते हैं तब आपको टाइम का कोई पाबंद नहीं है, ठीक है। तब आप क्या बोलते हैं, इसको लिखिए, पहले इसके नीचे लिखिए, इसका प्रयोग बराबरी वाले लोगों के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग बराबरी वाले लोगों के साथ किया जाता है।
इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बराबरी। बराबरी वाले लोगों के साथ किया जाता है। लिखिए नीचे से, दिन में किसी समय विदा लेते समय, लिखिए दिन में किसी समय विदा लेते समय, जो पीछे लिखवाया गया है दिन में विदा लेते समय, सेम इसका भी है, लेकिन उसमें डे वाला नहीं है। लिख लीजिए सी यू, लिखिए सी यू, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन एंड सी यू टुमारो। इसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिन में किसी समय मिलते समय क्या बोलेंगे? सी यू। विदा लेते समय मिलते समय है, विदा लेते समय है ना, हाँ, विदा लेते समय में बोलेंगे सी यू, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, सी यू टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग देख लीजिएगा, TOMORROW। अच्छा, डबल आर दुनिया में नहीं होता, न किसी बुक में लिखा, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, दो चीज है तो मान लिया कि डबल है, लेकिन डबल कहीं लिखा नहीं है किसी बुक में। RRPPAA ऐसे बोला जाता है। ठीक है, हाँ, चलिए अब लिखिए नीचे से, दिन में किसी समय मिलते समय। अब लिखिए नीचे से, दिन में किसी समय मिलते समय। दिन में क्या करना है? मिलते समय है ना। लिखिए HELLO, क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा? हेलो। हेलो। देखिए, ये बोल रहे हो क्या? नहीं, ये बोल रहे हो? नहीं ना। हेलो। ये बोल रहे हो क्या? ये बोल रहे हो क्या? कोई तो ये किसमें से बोल रहे हो? कौन सा हेलो बोल रहे, थोड़ा बताना हमको। सब लोग भीड़ में बोल रहे हो ना, समझ में नहीं आ रहा। नीचे वाला, लास्ट वाला। भीड़ में तो गीदड़ आते हैं, शेर अकेला आता है ना। अच्छा बताओ, ये बोल रहे हैं? नहीं। ये बोल रहे हैं? नीचे वाला। ये बोल रहे हैं? नीचे वाला। अच्छा, ये बोल रहे हैं सबके हिसाब से। चलिए, कंफ्यूजन थोड़ा सा बना हुआ है, यही ना हम बता रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये मत बोला करिए हेलो। हेलो माने क्या होता है? हेलो माने होता है घुसो, भोजपुरी वर्ड है। अरे लोग नहीं कहते हल जाओ में, तो समझ जाओ हेलो क्या है। हेलो कोई वर्ड है? अरे आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, हेलो कोई वर्ड नहीं। हेलो क्या है? भोजपुरी वर्ड है। हाँ, हेलो, हेलो माने घर में हेलो। ये क्या है? ये लिखा है, क्या लिखा? हेलो लिखा। क्या लिखा? हेलो। अच्छा, हेलो ये कोई वर्ड थोड़े ना है, ये किसी लड़की का नाम है हेलो। जिन्होंने पहली बार फोन बनाया था मोबाइल, उन्होंने उसको दिया था जिससे उसको बात करना था। तो जब पहली बार फोन लगाया तो उसने चेक किया हेलो, वो कही हाँ मैं हेलो बोल रही हूँ। और तब से लोग समझते हैं कि फोन उठाने के बाद पहले हेलो बोलना। समझे? ये लोग लड़की का नाम था हेलो, उसके याद में तो दूसरा मोबाइल बना दिया। और तुम लोग बस सोच रहे कैसे होके मारी, कैसे होके पीटी। बस वो है, पूरा जीवन मेरे बाबू ने खाना खाया, बस पूरा जीवन यही में चल जाता है। ये क्या लिखा है? हेलो लिखा। ठीक है ना। अब आप हेलो मत बोलिएगा। चलिए, हेलो जहां लिखे हैं उसी के आगे आप प्लस का निशान दीजिए, हेलो प्लस नेम। ठीक है, पहला। दूसरा लिखा है HI प्लस नेम। हेलो प्लस नेम, ये क्या लिखा है? अच्छा, ये लिखा है, यही ना बोले हो जी अभी को। ये लिखा हाय। हाय माने होती है बद्दुआ। कहते हैं कि हमारी हाय लग जाएगी, तो हाय ये थोड़े लगाना था हमको, ये तो हमको मिलते समय बोलना था। ये बताइए, क्या ये लिखा है? अरे लोग बोलते हैं हाय, वो अलग चीज है। और देखो हाय लग जाएगी, ये अलग चीज है। लेकिन ये लिखा क्या है?
चलिए मान लेते हैं अगर आपने हाय हाय बार बार बोला है, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी हवा पे निवास करती हैं, और आपने जिससे बोला हाय मुकेश, मान लो उसी समय सरस्वती निवास कर गई और बद्दुआ काम कर गई, तब तो सामने वाला निपट जाएगा, है कि नहीं जी? हम किसी को क्यों कहें कि तुमको हमारी उम्र लग जाए, हो सकता है उसका आखिरी दिन चल रहा मैं ही निपट जाऊं। होता है कि नहीं ऐसा? चलिए देखो, ये आपका हाय नहीं लिखा, इसको पढ़ते क्या है पहले ये देखो। हाय। ई बोलते नहीं है, ई को उच्चारण देते हैं, हाय गाइस। यह नहीं बोलना हाय गाइस, थोड़ा सा जीभ को हल्का सा अंदर से टेढ़ा करो, बोलो हाय नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, हाय गाइस। ई आना चाहिए, ई का प्रोनाउंसिएशन। हाँ बोलो, हाय। हल्का सा जीभ अंदर से टेढ़ा होगा, हाय गाइस। हाँ, वो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहली बात तो हाय मत बोलना, हाय वो नहीं लिखा, ठीक? चलिए, हाय बहुत खराब वर्ड था। अब सुनिए, इनफॉर्मल का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटे बराबर बराबर छोटे। सुने, कम टू द पॉइंट। इनफॉर्मल का प्रयोग कहाँ करते हैं? बराबरी वाले लोगों के साथ, मतलब आपके साथ जो पढ़ने वाले यार दोस्त मित्र हैं उनके साथ। देखिए, जब आप मिलेंगे दिन में किसी भी समय, तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, इन सब का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है? हेलो। क्या किसका प्रयोग? उसका नाम बोलेंगे। किसका नाम? जिससे आप मिलने वाले हैं। जैसे हमारे सोनू से आपको मिलना है, आप बोलेंगे हेलो सोनू, ठीक है? हाय सोनू, हाय सोनी, ठीक है? समझ में आ गया? उसका नाम बोलेंगे। तो कल से आप लोग आके पहले हेलो हाय कर लीजिएगा, ठीक है? आपस में देख लो, लड़ाई झगड़ा ना हो। लिखो नीचे से, रात में किसी समय विदा लेते समय। नीचे से लिखिए, रात में किसी समय विदा लेते समय। रात में किसी समय विदा लेते समय। हो गया? लिखिए, गुड नाइट। गुड नाइट हो गया। स्वीट ड्रीम भी बोल सकते हैं, लेकिन बताया हूं ना, बस वही बातें आपको ध्यान रखना है, किसको बोलना है। आज तक बोलते आए हो, कोई बात नहीं। अज्ञान में किया गया पाप, पाप नहीं लिया जाता। जैसे जब आप रास्ते से चलते हैं, अगर आपके पैरों से कोई चींटी दब जाए, ठीक है, या कोई भी छोटा जानवर दब जाए और आपने देखा नहीं है, बिना देखे दब गया अनजाने में, तो वो पाप माफ हो जाता है, ईश्वर माफ कर देता है, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि सांप ऐसे ऐसे रगड़ रहे, तो वो दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने उसको बनाया है, ठीक? और आपने जिस चीज को बिगाड़ दिया, जैसे मछली खा लिया, मुर्गा खा लिया, ठीक है, बकरा खा लिया, ये चीजें जो आपने बिगाड़ दिया है, क्या इसको आप बना पाएंगे? नहीं। इन सब चीजों को दोष लगता है। ईश्वर कहते हैं ना कि जिन चीजों को आप बना नहीं सकते, उसको बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं, ठीक है? तो ऐसा काम न करें कि जो हम बना नहीं पाएंगे उसको क्यों बिगाड़े, ईश्वर नाराज हो जाता है, ठीक है? तो कोई भी चीज जो अनजाने में होती है वो माफ हो जाता है। देखिए, अगर आपने अनजाने में स्वीट ड्रीम बोला है, तो अब सॉरी बोल के आप निपट सकते हैं, ठीक? लेकिन आप गुड नाइट का प्रयोग करिएगा। अब सुनिए, रात को 9 बजे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, अब बात करते करते बात खत्म हो गई, तो आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट, ठीक, अब सो जा, है ना? अब गुड नाइट बोलने के बाद दोबारा उसको फोन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हेलो ठीक, अच्छा चला सुतत नहीं, गुड नाइट, अच्छा सुना बिहान आवे बा, ये क्या था? मतलब गुड नाइट बोलने के बाद न आप उससे कुछ कहेंगे, न उसकी शक्ल देखेंगे, फिर बिहान भर ही मिलना है। ऐसा नहीं कि रात में बोलो गुड नाइट, फिर 9 बजे फोन कर दो, गुड नाइट, ठीक है, फिर 10 बजे फोन कर दो, ऐसा नहीं होता है। गुड नाइट बोलने के बाद नहीं मिलते। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए, ये तो रहा फॉर्मल इनफॉर्मल। अब थोड़ा लैंग्वेज समझिए, लैंग्वेज समझिए थोड़ा। देखिए, पहला जो आपका भाषा है, ध्यान से देखिए, अब ये खत्म हो रहा,
पहला जो आपका भाषा है वो है मौखिक। कौन सी भाषा है? मौखिक। मौखिक। दूसरा जो आपका भाषा है वो है लिखित। कौन सी भाषा है? लिखित। तीसरा जो भाषा है वो है सांकेतिक। कौन सी भाषा? देखिए, इंडिकेशन होता है, रिटेन होता है, ओरल होता है। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती? तीन प्रकार की भाषा होती। कौन कौन सा? एक लिखित है, एक मौखिक है और एक सांकेतिक है। ठीक, मौखिक क्या है? आप खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? प्रदीप यादव। कहाँ से आते हैं? वाराणसी से। पिताजी का क्या नाम है? सीडम। ये कौन सी भाषा थी? ये मौखिक भाषा है, जो आप बोल के समझते हैं। आप सामने वाले को पूछते हैं तो वो जवाब देता है। ये कौन सी भाषा? मौखिक। दूसरा है लिखित भाषा। कौन सी भाषा है? लिखित। लिखित माने जो आप लिख के पूछते हैं। जैसे आपने व्हाट्सएप पे लिखा HELLO। ठीक, हेलो तो समझ में आया, लेकिन ये क्या है? ये कौन नौटंकी है जी? ये क्या है? अरे हाय HI से तो हो गया, हाई सब कौन नौटंकी चल रही है? हम भी देख देख घबराता हूं। हैं? अच्छा ठीक है, देखो हाय ये समझ में आ गया भाई, इतना लंबा क्या जरूरत बनाने की? ठीक है, लेकिन जो बना रहे हैं क्या किया जाए? सुनो, जब आप लिखेंगे हेलो हु आर यू, इसका मतलब आप कौन हैं, लिख के पूछा जा रहा, उधर से जवाब आएगा आई एम, उधर से नौटंकी पटंकी जो भी नाम है। ठीक है, अब सुनो, ये बताओ जब लिख के बात करते हैं तो क्या उसमें मुंह खुलता है? नहीं। कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। ठीक है, एक भाषा होती है सांकेतिक की। ये बताइए, हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, लेकिन उसको समझ में आया कि सर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, इशारा से जो बात होती है वही सांकेतिक भाषा है। ठीक है, ये तीन भाषा समझ में आ गई। चलिए, तीन भाषा और है। ये तीन भाषा अलग हो गई। कुछ कहना है? अच्छा, तीन भाषा देखिए और है। पहला है भाषा फॉर्मल। कौन सी भाषा है? फॉर्मल भाषा का मतलब आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे, कुछ खाएंगे, आप यहां बैठ जाइए। ये कौन सी भाषा बोल रहा हूं? फॉर्मल भाषा बोल रहा हूं। ठीक, इनफॉर्मल देखिए, इनफॉर्मल भाषा, कहां से आयल हवा, का खैबा, चलो तो के पानी पियाए दे। ये कौन सी भाषा? इनफॉर्मल भाषा। गलत नहीं है, जगह के हिसाब से गलत है। आप अपने घर पे बोलिए ना, बतवा चाहिए, दलिया चाहिए, लेकिन आप रेस्टोरेंट में बैठ कहेंगे तनी चावलवा दिया, तनकिस दलिया और दे दिया, ऐसे बोलेंगे? नहीं तो समझ जाएगा ना कि आप पढ़े लिखे नहीं है कि नहीं। इनफॉर्मल भाषा अच्छी है, वो अपने घर पे ही अच्छी है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो कौन सी भाषा बोलते हैं? फॉर्मल। अब देखिए, एक भाषा होती है ब्रोकन। इसको दोस्त यार लोग आपस में बोलते हैं। ब्रोकन का मतलब क्या है? लेडीज को जेंट्स बना दो, जेंट्स को लेडीज कर दो। ठीक है, जैसे कहा जाए पिताजी खाना खैले बाटू। ये कौन सा बात? ये कौन भाषा है जी? तो लेडीज को जेंट्स बना दिया, जेंट्स को लेडीज। ऐसे दोस्त आपस में नहीं मजाक करते हैं? यहाँ का बैठल बाड़ी, चलो चुप। अब लड़का लड़का को बोले तो क्या हुआ? अरे भाई दोस्त है, कुछ भी बोल सकते हैं। लड़कियां भी आपस में बोलती है ना, चल आप तुमको समोसा खिला देंगे, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? लड़कियां आपस में बोल देती हैं, लड़के आपस में जेंट्स लेडीज को चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ब्रोकन लैंग्वेज। समझ में आ गई? ये लैंग्वेज केवल दोस्त यार के बीच ही अच्छी लगती है, और ये घर परिवार गांव समाज में ही अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अपने गांव समाज से बाहर निकलते हैं तब ये भाषा काम आती। समझ में आया? उसी तरह से इंग्लिश है। इंग्लिश भी तीन तरह की होती है। पहला इंग्लिश फॉर्मल होता है, दूसरी इंग्लिश होती है इनफॉर्मल, तीसरा होता है ब्रोकन। ठीक है, इंग्लिश तीन तरीके से बोली जाती है। पहला होता है आई एम गोइंग, फॉर्मल है। अगर आप कह देंगे आई गोइंग, सीधा बोल दो बिना सहायक क्रिया के, इनफॉर्मल हो गया। और सीधा बोल दो तुम गोइंग,
ये ब्रोकन में चला जाता है। समझ में आया? लेकिन सर आई के साथ तो एम लगता है ना। सुनिए, देखिए, आई के साथ एम लगता है, ये ग्रामर बना रहा है। अगर आप वही चीज बिना ग्रामर के बोलते हैं तब क्या हो जाता है? तब वो इनफॉर्मल में आ जाता है। तब भी तो आदमी को समझ में आ रहा है। मैं बोलूं हेलो यू स्टैंड अप, इसको समझ में आए कि सर जी मुझे कह रहे खड़ा होने के लिए, ऐसे भी बोल सकता हूं इनफॉर्मल स्टैंड अप, इतना से भी काम चल जाए। समझ में तो आ ही रहा है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे गिलास पानी देना, फॉर्मल है, समझ में आ रहा है ना? तो मैं ऐसे बोल सकता वाटर प्लीज। ये कई बात को आप कई तरीके से बस आपको समझाना सामने वाले को, तो वो इनफॉर्मल में चला जाता है। फॉर्मल में जो हम लोग सही सही पढ़ते हैं, सही सही पढ़ना लिखना बोलना समझना, वही फॉर्मल लैंग्वेज है, वही फॉर्मल इंग्लिश है। तो मैं जो इंग्लिश पढ़ाता हूं वो फॉर्मल इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, न कि इनफॉर्मल। चलिए आगे लिखेंगे आप लोग स्पेशल नोट। स्पेशल नोट नीचे से लिखना है SPECIAL NOTE। स्पेशल नोट, हाँ सुनो, स्पेशल नोट है ना, स्पेशल नोट में लिखिए किसी को सी ऑफ SEEOFF सी ऑफ हो गया। अब ये सी ऑफ क्या है पहले वो समझिए। ये बताइए कभी आपने ड्रॉप सुना है? मैं ड्रॉप करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? छोड़ने जा रहा हूं किसी, तलाक वलाक देने नहीं, बस अड्डे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट तक उसको क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ड्रॉप तो आप लोग जानते ही हैं, ड्रॉप कॉमन वर्ड में आ गया है, उसी की दूसरी इंग्लिश है सी ऑफ। सी ऑफ लिख के नीचे लिख लीजिएगा छोड़ना। हाँ, तो किसी को सी ऑफ करते समय आगे लिख लीजिए, किसी को सी ऑफ करते समय। अब बताइए क्या करते समय? हाँ, छोड़ते समय क्या बोलना चाहिए? नीचे से लिखिए हैव अ नाइस JURNEY हैव अ नाइस जर्नी। फिर लिखिए हैव अ हैप्पी जर्नी JOURNEY हैव अ हैप्पी जर्नी, हैव अ नाइस जर्नी। लिख लीजिए हिंदी में इसका अर्थ आपकी यात्रा मंगलमय हो। हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ हैप्पी जर्नी, दोनों का मतलब क्या है? आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। ये फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन उसी के अंदर आते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग रिपीट करवा दीजिए तब इसको खत्म कर देते हैं। हेलो, हाँ, ये बताइए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन का मतलब क्या है? नमस्ते, नमस्कार, जय राम, पालकी, यही ना? ठीक है। ये बताइए ग्रीटिंग वर्ड कहाँ से आया? ग्रीट वर्ड से आया, ठीक है। सैल्यूटेशन वर्ड कहाँ से आया? सैल्यूट वर्ड से आया, ठीक है ना। चलिए ये बताइए ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एक फॉर्मल है और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का प्रयोग किसके लिए? छोटे तथा बड़ों के बीच प्रयोग किया जाता है। ये बताइए इनफॉर्मल का प्रयोग किसके लिए? बराबरी वाले लोगों के साथ प्रयोग किया जाता है। ये बताइए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून किसके लिए? फॉर्मल में बोला जाता है। जब आपसे कोई बड़ा या कोई छोटा होगा, पोस्ट में बड़ा होना चाहिए, उम्र में छोटा है और अधिकारी बन गया तो उसको रिया देंगे? तब वो तो सम्मान देंगे ना। आपकी उम्र 80 साल है, कोई 40 साल की उम्र में डीएम बन गया तो उसको क्या कहेंगे? अरे तो उससे बड़ा है ही हम, ऐसे कहेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे? यही ना आप कहेंगे कि सर ऐसे कर दीजिए। ये कौन सी लैंग्वेज है? फॉर्मल, ठीक है। उनको क्या बोला जाएगा? हेलो हाय नहीं, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए ये बताइए ग्रीटिंग सैल्यूटेशन समझ में आ गया? बस ये ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन आज का ये खत्म हो गया। बाय बाय।